बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं इंजीनियर नरेंद्र कुमार, आशा मैथमेटिक्स क्लासेस पटना की तरफ से। हम लोग टाइम एंड वर्क ही देख रहे थे बच्चे, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में बहुत सारा कंसेप्ट सीखे थे, पाइप एंड सिस्टर्न से रिलेटेड था। अब हम लोग इसमें कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं, एक और कंसेप्ट को जानते हैं बच्चे, जिसका नाम है बच्चे MDH। आप सारे बच्चे जानते होंगे, एक रिलेशन M1D1 H1 बटा W1 वाला। आइए इस चीज को समझते हैं बच्चों आज, क्योंकि आज जो प्रॉब्लम होगा बच्चे, इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे आज। देखिएगा यह रिलेशन क्या है बच्चे, ध्यान से समझना है इस रिलेशन को। M1 व्यक्ति H1 घंटे प्रतिदिन काम करके W1 काम को D1 दिनों में कंप्लीट करता है। ध्यान से सुनना है लैंग्वेज को। हम बोल रहे हैं M1 व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह H1 घंटे प्रतिदिन काम करके W1 वर्क को कितने दिनों में समाप्त करता है बच्चे? D1 दिनों में। तथा M2 व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह H2 घंटे प्रतिदिन काम करके W2 काम को D2 दिनों में क्या कर रहा है बच्चों? समाप्त कर रहा है। तो एक रिलेशन देखा जाता है यहां पर एक रिलेशन देखा जाता है बच्चे, M1 H1 D1 बटा W1 बराबर M2 H2 D2 बटा W2। यह एक रिलेशन है बच्चे। इस रिलेशन पे बहुत सारे प्रॉब्लम आपसे क्या होंगे बच्चों? बनेंगे। सुन लीजिएगा क्या कह रहा है रिलेशन, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। M1 व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह H1 घंटे प्रतिदिन काम करके W1 वर्क को D1 दिनों में समाप्त करता है, तथा M2 व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह H2 घंटे प्रतिदिन काम करके W2 काम को D2 दिनों में समाप्त करता है। तो हमारे पास एक रिलेशन तैयार होते हैं बच्चे, M1 H1 D1 बटा W1 बराबर M2 H2 D2 बटा W2। यहां पे ध्यान रखना है बच्चों, यहां पे ध्यान रखना है अब बच्चे, हो सकता है दोनों केस में वर्क क्या हो जाए बच्चे? बराबर हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है जो दोनों व्यक्ति का समूह है वह बराबर वर्क करता है। यदि वर्क बराबर करेगा तो वर्क लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा फंडामेंटल है बच्चे। अब यहां से बहुत सारा चीज तैयार हो सकते हैं। हम यहां से कह सकते हैं M1 H1 D1 बराबर कितना बच्चों? M2 H2 D2। ये कब बच्चे, ये कब हम लोग यूज करेंगे? डायरेक्ट जब बच्चे वर्क आपस में क्या हो जाए बच्चों? बराबर हो जाए। W1 बराबर क्या हो जाए बच्चे? W2 हो जाए। क्योंकि यदि वर्क बराबर होंगे बच्चे तो लिखने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जब बराबर क्वांटिटी होंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों? कैंसल आउट हो जाएंगे। अब यहां से बहुत बार वर्क किस रूप में दिया होगा, यह प्रॉब्लम्स पढ़ के आपको समझना है। जैसे बहुत बार हो सकता है कहेगा एक व्यक्ति 15 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़े खेत को, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं हम। यदि कहा जाए बच्चे एक व्यक्ति 15 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़े खेत की बुआई कर रहा है, तो यहां पे समझना है जो वर्क होगा हमारा वह लंबाई गुना चौड़ाई से रिलेटेड होगा। समझ में आ रहा है ना बच्चे? जैसे फिर इसी में समझना है बच्चों आपको, इसी में आपको समझना है बच्चे अगला, यदि हमारा वर्क जो है लंबाई गुना किससे बच्चे? चौड़ाई से रिलेटेड हो,
बहुत बार ऐसा आता है बच्चों प्रॉब्लम, यदि वर्क हमारा लंबाई गुना चौड़ाई से रिलेटेड हो तो हम कह सकते हैं बच्चे इसी रिलेशन में बच्चों m1 h1 d1 बटा L1 इंटू B1, मतलब पहला के लिए हम लोग लंबाई 1 लंबाई 2 लिए, फिर बराबर क्या कर देंगे बच्चे हम लोग m2 h2 d2 अपॉन L2 इंटू क्या होगा बच्चे B2 होगा। ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ये सारा खेला जो है बच्चे हमारे, ये सारा खेला हमारे दिए गए वर्क के अकॉर्डिंग होगा। समझ में आ रहा है बात? या हो सकता है बहुत बार ऐसा बोले आपसे प्रॉब्लम में, एक व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, सारा चीज लैंग्वेज बेस्ड होगा, कहेगा एक व्यक्ति 15 मीटर लंबे, 10 मीटर चौड़े और 5 मीटर गहरे, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, एक गड्ढा खोद रहा है। हम क्या बोले बाबू, समझ में आ गया होगा? तो यहां पर जो वर्क होगा हमारा, अब जो हमारा वर्क होगा बच्चे, अब जो हमारा वर्क होगा बच्चों, जो वर्क होगा वह किस रूप में होगा बच्चे? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, कैपिटल एच दे देते हैं बच्चे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई के रूप में होगा। तो यहां से हमारा फिर क्या हो जाएगा बच्चे, m1 h1 d1 बटा w1, तो w1 के जगह क्या हो जाएगा बच्चों L1 इंटू B1 इंटू h1। बच्चों यहां ध्यान से सुनिएगा, यह h एक्सटेंड कर रहा है आवर से, घंटा से, और यह h एक्सटेंड कर रहा है हमारा गहराई से बाबू। अतः बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, m2 h2 d2 अपॉन L1 B1 अच्छा L2 होगा बाबू, L2 B2 और H2 होगा। तो ये सारा चीज हमारे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होगा। समझ में आ रहा है ना? आपको सिर्फ एक बेसिक चीज समझना था, M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 H2 D2 बटा W2। यहां के बाद जैसा आपके प्रॉब्लम में वर्क हो उस तरीके से आपको समझना है। हम अभी सारा चीज बताए हैं बच्चे, हम अभी बता चुके हैं बाबू। देखते चलिएगा, हमारा जो बेसिक रिलेशन था यही था बच्चे M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। यदि वर्क बराबर बोले बाबू, W1 और W2 आपस में क्या हो, बराबर हो, बोला जाएगा दोनों समूह के द्वारा किया गया वर्क बराबर है, तो हमें अब W लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब बराबर होगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। M1 H1 D1 बराबर M2 H2 D2। हो सकता है बच्चे आपके प्रॉब्लम में बहुत बार वर्क जो हो बच्चे लंबाई गुना चौड़ाई से संबंध हो, लंबाई गुना चौड़ाई से, जैसे अभी हम बताए थे, बोला जाएगा 15 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े खेत में बुआई कर रहा है। अतः अब जो वर्क होगा वह लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब सारा चीज वही, यहां पर क्या हो जाएगा L1 B1 और यहां L2 B2 हो जाएगा। हो सकता है बच्चे हमारा जो वर्क हो उसमें लंबाई चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई दोनों चीज आ जाए बच्चे, समझ में आ रहा है ना? तो अब जो हमारे पास होगा रिलेशन M1 H1 D1 बटा L1 B1 H1 बराबर M2 H2 D2 बटा L2 B2 H2। ये एक बेसिक रिलेशन है बच्चे। इस रिलेशन पे हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम अभी करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं बच्चे क्या है प्रॉब्लम हमारे पास। बच्चों ध्यान से समझना है, हम बार बार कह रहे हैं आपके पास ऐसा प्रॉब्लम लाया जा रहा है, यदि आप उन सारे प्रॉब्लम को कवर कर रहे हैं तो वहां से जितने भी छोटे छोटे प्रॉब्लम हैं वह सारे प्रॉब्लम आपसे क्या होंगे बच्चे, हो जाएंगे। और जैसे ही ये सारा चीज समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हम लोग इसी में, अभी टाइम एंड वर्क समाप्त नहीं हुआ, इसमें बहुत सारा चीज करना है। हम लोग डायरेक्ट बहुत सारे प्रॉब्लम लाएंगे और उन सारे प्रॉब्लम को लाएंगे जो रिसेंट आपके 2019 के एग्जाम में, 2018 के एग्जाम में, 2017 के एग्जाम में जो पूछे गए हैं, उन सारे प्रॉब्लम को भी लाया जाएगा। सिर्फ आप मन लगा के पढ़ते चलिए। चलिए पढ़िएगा बच्चों। प्रॉब्लम हम लोग 33 नंबर तक देख चुके थे टाइम एंड वर्क में।
आज हम लोग 34 नंबर प्रॉब्लम देख रहे हैं। जो बच्चे नए हैं वे सारे बच्चे जो पीडीएफ चाह रहे हैं, जाइएगा आप डिस्क्रिप्शन में बच्चों, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया होगा, आशा मैथमेटिक्स के नाम से है। सिर्फ बच्चे आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कीजिए, वहां पे सिर्फ आप आशा मैथमेटिक्स सर्च मारिएगा, आपको टेलीग्राम का आ जाएगा बाबू, वहां से आप पीडीएफ क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए। चलिए पढ़ते हैं बच्चे 34 नंबर प्रॉब्लम। पढ़िएगा, सारे बच्चे के पास दिया गया है प्रॉब्लम। कह रहा है, फिर एक लंबा चौड़ा प्रॉब्लम है बाबू, देखते चलिएगा क्या है। 8 प्रेस कंपोजिटर 600 पृष्ठ की पांडुलिपि को 12 घंटे प्रतिदिन वर्क करके 16 दिन में सेट कर सकते हैं। चलिए, प्रत्येक पृष्ठ में 60 पंक्तियां तथा प्रत्येक पंक्ति में 40 अक्षर हैं। इसे 10 प्रेस कंपोजिटरों द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन वर्क करते हुए 1000 पृष्ठ की अन्य पांडुलिपि, जिसमें प्रत्येक पृष्ठ में 48 पंक्ति हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में 50 अक्षर हैं, पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब यहां पर अभी जो हम एक रिलेशन बताए थे बच्चे, वह रिलेशन को ध्यान में रखिए आप, और उसी रिलेशन पे क्या होगा बच्चे, आंसर आएगा आपका। चलिए आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 38। एक रिलेशन हम अभी बताए थे बच्चे आपको, M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन कितना बच्चे, W2। तो अब यहां पर देखिएगा, आदमी नहीं लिख के यहां क्या लिखा है बच्चे, यहां पर लिखा है 8 प्रेस कंपोजिटर, मतलब आदमी के जगह कितना बच्चे, 8 गुना, ध्यान से सुनिएगा, 600 पृष्ठ की पांडुलिपि को, मतलब वर्क कितना जाएगा बच्चे, 600, कितने घंटे, 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिनों में सेट करते हैं। मतलब बच्चे 8 प्रेस कंपोजिटर 12 घंटे काम करके कितना दिन, 16 दिन। लेकिन अब सवाल है कितना काम है बच्चे, 600 पृष्ठ की पांडुलिपि तैयार करनी है। लेकिन यहां देखिएगा, प्रत्येक पृष्ठ में 60 पंक्ति तथा प्रत्येक पंक्ति में 40 अक्षर हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे बच्चे, यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के रूप में हो तो वर्क लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो समझाने का सेंस था। यहां पे देखिए उस चीज को समझिएगा, टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क तो हमारा 600 पृष्ठ पांडुलिपि है। लेकिन अब यहां देखिएगा, प्रत्येक पृष्ठ में कितना अक्षर, प्रत्येक पृष्ठ में 60 पंक्ति, तो सबसे पहले टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 600 गुना बउआ प्रत्येक पृष्ठ में 60 पंक्ति, तो 60 भी आ गया, और प्रत्येक पंक्ति में कितना अक्षर है बच्चे, 40। मतलब जो टोटल वर्क आया हमारे पास वह 600 गुना 60 गुना कितना आया, 40। अब आते हैं, ये किसके बराबर होगा बच्चों, कह रहा है इसे 10 प्रेस कंपोजिटर द्वारा, 10 प्रेस कंपोजिटर द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 1000 पृष्ठ की पांडुलिपि, कितना पृष्ठ है बच्चे, 1000 पृष्ठ की एक अन्य पांडुलिपि, जिसमें प्रत्येक पृष्ठ में 48 और कितना अक्षर है बच्चे, 50। तो बोला है कितना दिन में तैयार होगा, डी दिनों में क्या होगा, तैयार होगा। दोनों आपस में बराबर। चलिए कैलकुलेशन अच्छे ढंग से कीजिएगा बच्चे, 2 0 1 3 0, ये 1000 का खेला समाप्त हो गया बच्चे, 1 0, इसका खेला क्या हो गया, समाप्त। चलिए देखते चलिएगा बाबू, 6 चौके 24, यहां देखिएगा 6 और 4 कितना, 24, 24 दुनाई कितना, 48। फिर बच्चे कैलकुलेशन देखते चलिएगा बाबू, 5 और दूनी कितना, 10 से 10 कट गया। फिर बच्चे ये 8 से क्या हुआ बच्चों, 8 कटा, यहां बउआ 6 था, 6 से 12 कितना बार में 2, अतः डी बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, 16 दुनाई 32, अतः कितना हो जाएगा आंसर बाबू, 32। ऑप्शन नंबर कितना बच्चे, डी। चलिए देखते चलिए आप आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चे। देख लीजिएगा, यहां कुछ नहीं था, बस जो अभी रिलेशन बताए थे उसी का एक छोटा सा एप्लीकेशन था, और ये सब प्रॉब्लम सारे बच्चे को आता है। डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठाइए, आंसर दीजिए, इस सब में ज्यादा समय नहीं लेना है। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब आया जाए 35 नंबर प्रॉब्लम, देखते हैं क्या कह रहा है 35।
देखते चलिएगा क्या कह रहा था बच्चे 35 नंबर में, 35 नंबर है यहां पे, कह रहा था बच्चों हमसे 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, x दिन के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। यदि सारा काम 80 दिन में पूरा हुआ तो x का मान क्या होगा? सारे बच्चे प्रॉब्लम देख चुके होंगे बाबू। चलिए आइए इसे थोड़ा सा देखते चलिएगा किस प्रकार से बनाएंगे। यहां पे थोड़ा ऑप्शन सुधार दीजिएगा बाबू। ऑप्शन नंबर सी को बना दीजिएगा आप 30। ऑप्शन नंबर सी को क्या कर दीजिएगा बच्चे? 30 बना दीजिएगा। कह रहा था बच्चों हमसे प्रॉब्लम में कि 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया। अच्छा, उन्होंने काम करना शुरू किया मतलब कितना व्यक्ति काम करने आया बच्चे? 25 व्यक्ति। x दिनों के बाद 10 व्यक्ति ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब यह हुआ बच्चे, इसका मतलब यह हुआ कि 25 व्यक्ति जो है वह कितने दिनों तक काम किया है बच्चे? x दिन तक काम किया है। लेकिन x दिन के बाद 10 व्यक्ति ने काम क्या किया है? छोड़ दिया है बच्चे। और यदि सारा काम 80 दिनों में पूरा हुआ। अच्छा, एक चीज यहां समझिएगा, x दिन के बाद 10 व्यक्ति काम छोड़ेगा तो कितना व्यक्ति रहेगा बच्चे? 15 व्यक्ति। बउआ 25 व्यक्ति स्टार्ट किया था, x दिन के बाद 10 व्यक्ति क्या किया है? काम छोड़ दिया है। सारा काम, यहां एक वर्ड देखिएगा बच्चों क्या लिखा है? सारा काम 80 दिनों में क्या हुआ? पूरा हुआ। मतलब शुरू से लेके अंत तक कितना समय लगा है? 80 दिन लगा है बाबू। 80 दिन में से x दिन तो काम कितना आदमी किया है बच्चे? 25 व्यक्ति। लेकिन अब कितना दिन बचा होगा बच्चे? 80 माइनस कितना दिन बचा होगा? x दिन बचा होगा। इसमें से 10 व्यक्ति काम छोड़ दिया तो 15 व्यक्ति बचा होगा बाबू। मतलब ये 15 व्यक्ति कितना दिन काम करेगा? 80 माइनस x दिन काम करेगा। तब जाके टोटल काम कितना हो जाएगा बाबू? 25 व्यक्ति किसी काम को कितने दिनों में? 60 दिनों में। तो 25 गुना कितना? 60। टोटल काम यही ना हो जाएगा बाबू? यस या नो? क्योंकि 25 व्यक्ति जो है किसी काम को 60 दिनों में, तो टोटल काम जो होगा 25 गुना कितना हो जाएगा बच्चे? 60 हो जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं बाबू। यहां से करेंगे बुआ, यहां -15x, यहां कितना आ गया? 10x बराबर 25 छह के कितना बच्चे? 150 माइनस ये 18, 15 अठे कितना बच्चे? 120, अतः 1200, अतः 10x बराबर कितना आ गया बच्चों बताइए? 300। तो x बराबर कितना बच्चे? 30। x बराबर कितना बच्चों? 30 आ गया। अतः x का मान क्या हो गया बच्चे? 30। ऑप्शन नंबर कितना बच्चों? सी। 12 को सुधार लेना है बच्चे। ऑप्शन नंबर सी जो 12 है उसे 30 बना दीजिएगा आप। ऑप्शन नंबर कितना बच्चों? सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इसमें भी कुछ नहीं था। अगला प्रॉब्लम बढ़ा जाए। प्रॉब्लम नंबर 36 देखते चलिएगा क्या कह रहा है। यहां भी सेम कंसेप्ट है बच्चों, ध्यान से सुनते चलिएगा। कह रहा है 36 नंबर आपसे, एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारी द्वारा एक इमारत की सफाई 25 दिन में करने का काम लेती है। मतलब कह रहा है एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारी द्वारा एक इमारत को कितना दिन में बाबू? 25 दिन में कर रहा है। 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए। यदि सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त किया जाता है, मतलब 12 आदमी को छोड़ने के बाद सफाई का काम कितने दिनों में समाप्त किया जाता है? 10 दिनों में। तो कितने सफाई कर्मचारी को नौकरी पर रखे जाने की आवश्यकता है? सारे बच्चे प्रॉब्लम पढ़ चुके होंगे, अच्छे ढंग से देखिएगा। छोटा छोटा प्रॉब्लम है लेकिन बहुत सारे बच्चे इस सब में भी लड़खड़ा जाते हैं बच्चों। देखिएगा क्या कह रहा है। प्रॉब्लम नंबर 36 सुनिएगा क्या कह रहा था।
कह रहा था हमसे कि एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारी द्वारा एक इमारत की सफाई 25 दिनों में करने का काम लेती है। अच्छा, सबसे पहले यदि हम टोटल वर्क की बात करें तो 42 सफाई कर्मचारी कितने दिनों में बच्चे? 25 दिनों में। तो टोटल वर्क की बात करेंगे हम तो 42 गुना कितना बच्चे? 25। टोटल वर्क तो यही करवाना है हमसे, लेकिन अब ये कैसे हो रहा है बच्चों? देखिएगा, 10 दिन, अच्छा 25 दिनों में काम करा लेती है, ठीक है। 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए। सुनते चलिएगा, इसका मतलब यह हुआ बच्चे 10 दिन तक 42 सफाई कर्मचारी तो काम किया होगा। मतलब 10 दिन तक जो 42 सफाई कर्मचारी काम किया होगा, 42 गुना कितना बच्चे? 10 काम किया होगा। लेकिन अब इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, अब इसके बाद 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए। मतलब पहले से हमारे पास 42 सफाई कर्मचारी था, बोर्ड पे देखिएगा 42 सफाई कर्मचारी था और 12 छोड़कर चले गया, तो अब बचा कितना होगा बच्चे? 30 बचा होगा। क्लियर है? अब कह रहा था यदि सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त किया जाना है, सुनिएगा बउआ, सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त किया जाना है तो कितने सफाई कर्मचारी को नौकरी पर रखे जाने की आवश्यकता है? अच्छा, 30 तो सफाई कर्मचारी था ही बच्चे, हम इसके साथ और कितना कर्मचारी ला दिए बाबू? X कर्मचारी ला दिए। सुन रहे हैं ना? क्योंकि हमें और कुछ कर्मचारी रखना है, तब जाके यह काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा बच्चे? 10 दिनों में समाप्त किया जाना है। ये टोटल वर्क आपस में क्या हो गया बच्चों? बराबर हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चे। चलिए, ये हो गया 42 गुना 25, ये 42 गुना 10 इधर आएगा बाबू, तो क्या मिलेगा हमें बताइए? 42 गुना कितना मिलेगा बच्चे? 15। सोचिए थोड़ा सा, यदि हम इस साइड लाएंगे बच्चे तो दोनों से 42 कॉमन हो जाएगा, 25 में 10 घटेगा कितना? 15। यहां कितना हो गया बच्चे बताइए? 300 अब प्लस कितना बच्चों? 10x। चलिए, ये हो गया कितना? 15 दुनाई 30, 15 चौके 60, 3 63, 630। ये इधर आ जाएगा, कितना आ गया बच्चे? 330 बराबर 10x। इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना बाबू, अतः x बराबर कितना बच्चे? 33। अतः कितना कर्मचारी लाना होगा बच्चे हमें? 33। क्लियर है ना? अच्छा, इस चीज को आप कुछ चीजें मेंटली सोच भी सकते थे। सुनिएगा, इसी चीज को सोचने का एक और तरीका दे रहे हैं, कुछ नहीं है, जस्ट सोचना है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या सोचना है बच्चे। एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारी द्वारा एक इमारत की सफाई 25 दिन में, मतलब 42 कर्मचारी 25 दिन में काम को समाप्त करेगा। 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए, तो बचा कितना? 30 कर्मचारी यहां बताए थे। यदि सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त किया जाना है तो कितने कर्मचारी लाने की आवश्यकता है? अच्छा, एक चीज आप सुनिए यहां पर, दूसरा तरीका सोचने का बच्चे। 25 दिन में से 10 दिन तो काम हो चुका है ना? 25 दिन में से 10 दिन तो काम हो चुका है, बचा कितना दिन का काम है बच्चे? 15 दिन का काम बचा है। ध्यान से सुनिएगा, सेकंड मेथड में 25 दिन में से 10 दिन का काम हो चुका है, बचा कितने दिन का काम है बच्चों? 15 दिन का। लेकिन ये 15 दिन का जो काम बचा है बच्चे, कितने का? 42 सफाई कर्मचारी का। इसका मतलब 42 सफाई कर्मचारी और कितना दिन काम कर सकता था? 15 दिन काम कर सकता था बच्चे। 42 सफाई कर्मचारी और 15 दिन काम कर सकता था। लेकिन इसी काम को बउआ 12 सफाई कर्मचारी छोड़ दिया तो 30 कर्मचारी और हम बाहर से कुछ कर्मचारी लाए। इसी काम को कितने दिनों में समाप्त किया जाना है बच्चे? 10 दिनों में समाप्त किया जाना है। देखिए तो बाबू, दोनों स्टेटमेंट सेम आ रहा है ना? यहां पे हम ये पूरा करके लिखे थे, यहां उसी चीज को एक लाइन में लिखे बच्चे। यहां से सॉल्व कीजिएगा बच्चे, x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? पुनः 33 आएगा।
देखते चलिएगा बच्चे। आते हैं हम लोग अगले नंबर प्रॉब्लम की ओर। देखा जाए बच्चे 37 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है आपका, ध्यान से सुनिएगा। ये जो 37 नंबर प्रॉब्लम है यह आपके रेलवे के एग्जाम में बच्चे, आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है रिसेंटली। कुछ नहीं है बच्चे, सिर्फ समझने का फेर है। क्या कह रहा था प्रॉब्लम, पहले पढ़िए बच्चे प्रॉब्लम को। 37 नंबर कह रहा है 30 आदमी एक काम को प्रतिदिन 8 घंटे करके 16 दिनों में समाप्त करते हैं। उसी वर्क के 2 गुने एक अन्य वर्क को 10 दिन में प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। हमसे यहां पे आंसर नहीं पूछा है, आगे हमसे लिखा हुआ है बच्चे उपरोक्त प्रश्न को हल करने के लिए चरण नीचे दिए गए हैं, उन्हें क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। मतलब हमारे पास कुछ स्टेप है, पहला स्टेप ए, दूसरा स्टेप बी, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप। मतलब इन चारों स्टेप में से, ध्यान से सुनना है, इन चारों स्टेप में से हमें कौन पहले यूज करना है, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, और फिर फाइनल कौन सा स्टेप होगा। तो ऐसा प्रॉब्लम रहे तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला चीज बच्चे यहां बोला था 30 आदमी एक काम को प्रतिदिन 8 घंटे करके 16 दिनों में समाप्त करते हैं, उसी वर्क के 2 गुने वर्क को। इसका मतलब यहां सबसे पहले हमें वह रिलेशन लगाना होगा M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। अतः सबसे पहले आप देखिए, यदि हम वर्क करेंगे, इस प्रॉब्लम का आंसर देंगे, तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी का होगा। फर्स्ट में सबसे पहले, क्योंकि यह रिलेशन लगाएंगे तब तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इसका मतलब हमारा वही आंसर सही होगा जिसमें सी से क्या होगा, शुरुआत होगा। यदि एग्जाम में हमें बनाना है, यह ए से है, यह बी से है, यह ए से है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चे, बी, क्योंकि इसी सिंगल ऑप्शन में शुरुआत कहां से है बाबू, सी से है। एग्जाम में बनाने का यह तरीका होगा। लेकिन आइए अब हम समझाते हैं पूरा कैसे। तो सबसे पहले बच्चे हमें सी, यह रिलेशन लगा दिए, फर्स्ट स्टेप। यह रिलेशन लगाने के बाद ये फर्स्ट स्टेप बच्चे, अब उस चीज को बैठाएंगे बाबू M1 के जगह कितना 30, फिर कितना बच्चे D1 के जगह 16, H1 के जगह 8। तो ये वाला काम करेंगे ना बाबू, मतलब ये स्टेप हमें क्या करना होगा बच्चे, सेकंड में लगाना होगा। यस या नो, बटा W1 मतलब वर्क लिए हैं हमने, वर्क क्या माना है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम X, यहां 2 गुना कितना 2x। मतलब सबसे पहले C फिर B। अब आते हैं यहां के बाद हम M2 कैलकुलेट करेंगे बच्चे। यदि हम M2 की बात करेंगे तो 30 गुना 16 गुना 8, ये 2 यहां पे आ जाएगा 2x, ये फिर क्या हो जाएगा बच्चे, बटा में आ जाएगा x गुना 12 गुना 10। मतलब ये तीसरा स्टेप होगा और फाइनली आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे, चौथा स्टेप होगा। समझ में आ रहा है ना। अतः ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। लेकिन यहां पे ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ था जहां हमें पूरा बनाने की कोई जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि सिंगल ऑप्शन जो है वह शुरुआत कितना से है बच्चे, सी से है। चलिए मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चे। आया जाए बच्चे अगला नंबर प्रॉब्लम की। देखा जाए बच्चों प्रॉब्लम नंबर 38 क्या कह रहा है बच्चे। 38 नंबर एक बार पढ़िए, आपके स्क्रीन पे है बाबू। प्रॉब्लम नंबर 38 कह रहा है 10 महिला किसी वर्क को 6 दिनों में पूरा कर सकती है, 6 पुरुष उसी वर्क को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा 8 बच्चे उसी वर्क को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक महिला, एक पुरुष तथा एक बच्चे की क्षमता का अनुपात। तो बहुत आसान सा प्रॉब्लम हो गया बुआ। आया जाए बच्चे क्या कह रहा था यहां पे समझिएगा। प्रॉब्लम नंबर 38 कह रहा था बच्चे कि 10 वुमेन किसी काम को कितने दिनों में करती है, 6 दिनों में। फिर 6 पुरुष, 6 मेल उसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 5 दिनों में। फिर 8 बच्चे चाइल्ड उसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 10। अच्छा, यदि हम कहें 10 औरत किसी काम को 6 दिनों में, तो टोटल काम क्या हो जाएगा, 10 औरत गुना 6। यदि 6 पुरुष किसी काम को 5 दिनों में, तो टोटल काम क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यहां भी क्या हो गया बच्चे, गुना। तो तीनों केस में वर्क मेरा आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। यस या नो। अब इसे ही सिंप्लीफाई कर दें, थोड़ा टेक्निक देखिएगा कटाने का बच्चे, मेरा लॉजिक सुनते चलिएगा। बउआ यहां का 10
अच्छा यहां देखे तो 6 पंचे कितना 30, तो यहां 3 न बचेगा बाबू। अरे यस या नो, 10 का 0 से 0 कट जाएगा तो 3 बचेगा। यहां का कितना बचे 10 हो गया यहां तक। अब तो कटने वाला नहीं है बुआ, अतः क्या हो गया बच्चे यहां पर क्या हो गया बाबू, 6W बराबर 3 मेल बराबर 8 कितना बच्चे चाइल्ड। यस या नो। अतः अब यहां से हमसे क्या पूछा था, वुमेन मेल और चाइल्ड का अनुपात क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं, 6, 3 और 8 का एलसीएम यदि हम बोलें तो 6, 3, 8 का एलसीएम, 6, 3 और 8 का एलसीएम कितना आ गया बच्चे 24। तो अब इस एलसीएम में कोफिशिएंट से भागा, 24 में 6 से देंगे कितना आ जाएगा बच्चे 4, फिर 24 में 3 से देंगे कितना बच्चे 8, फिर 24 में बाबू 8 से देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 3। अतः आंसर क्या आ गया बुआ, 4, 8 और कितना बच्चे 3 आ गया, हमारा आंसर आ गया बच्चे। हमसे यही चीज पूछा जा रहा था बाबू। तो ये चीज मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। और फिर हम एक बार कह दे रहे हैं, जिन बच्चे को पीडीएफ चाहिए वह डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है बच्चे, आशा मैथमेटिक्स के नाम से है बच्चों, वहां पे जाके आप ज्वाइन कीजिए। जो भी आपको दिया जाएगा पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बच्चे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं उन सारे दोस्तों को बोलिए, जो भी बच्चे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए अभी बहुत सारा चीज आने वाला है बच्चे। जो बच्चे टेस्ट देखना चाह रहे हैं आप पीछे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे टेस्ट आपका दिया गया है, रेगुलर टेस्ट का भी व्यवस्था कर रहे हैं बाबू। जैसे जैसे होता जाएगा सारा चीज आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं बच्चे हम लोग अगले क्लास में।